तो आज हम तुलसीदास इस पाठ के जो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है इसके अंतिम छंद को पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार से परशुराम जो है वो स्वयंवर में आते हैं, शिव के धनुष को तोड़ने पर क्रोध करते हैं और लक्ष्मण उन्हें व्यंग्य उक्तियों के माध्यम से और ज़्यादा क्रोधित करते हैं, उनको और ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं। इस प्रकार से जब बात बहुत बढ़ जाती है तब इस अंतिम चरण में आप देखेंगे कि लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा बात बढ़ते हुए देख करके राम इशारे से रोक देते हैं और परशुराम के साथ अब राम संवाद करते हैं। हालांकि इसमें किसी प्रकार के राम और परशुराम के बीच संवाद होते हुए नहीं दिखाया गया है। यहाँ इतनी ही बात है कि लक्ष्मण कहते जा रहे हैं और अंत में जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो राम उन्हें इशारे से शांत करते हैं, लक्ष्मण को अलग करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस अंतिम चरण को। कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहेहु लखन यानी लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि, शीलु तुम्हारा, शीलु यानी कि चरित्र, स्वभाव, आपका स्वभाव, को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, संसार को विदित है, पूरा संसार जानता है, विदित होना यानी जानना। लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, आपका जो स्वभाव है उसे कौन नहीं जानता, पूरा संसार उस स्वभाव को जानता है। ऊपर जब कहते हैं ना कि परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम मेरा स्वभाव लक्ष्मण को बता के इसको अलग कर दो, नहीं तो ये अभी मेरे हाथों मारा जाएगा। इसका उत्तर लक्ष्मण देते हुए कहते हैं कि आपका स्वभाव कौन नहीं जानता, पूरा संसार आपका स्वभाव जानता है। माता पिता ही उरिन भय निके, माता और पिता से तो बड़े अच्छी तरह से आप उऋण हो गए। उऋण होना, जब कोई ऋण होता है हमारे ऊपर उससे मुक्त होना होता है उऋण होना, यानी ऋण से मुक्त होना, किसी का कर्ज चुका देना, वो होता है उऋण होना। तो मात पिता ही उऋण भय नीके, नीके यानी भली प्रकार से, अच्छी तरह से आप माता और पिता से उऋण हो चुके हैं, यानी माँ और पिता का ऋण तो आपने बहुत अच्छी तरह से चुकाया है। यहाँ पर भी व्यंग्य है। हुआ क्या है कि परशुराम की जो कहानी है उससे पता चलता है कि परशुराम ने अपनी माँ की हत्या की थी अपने पिता के कहने से। वो एक अलग कहानी है, पूरी पौराणिक कहानी है, जिसमें परशुराम ने अपनी माँ का सर उनकी धड़ से अलग कर दिया था। तो इसी बात को लक्ष्मण यहाँ व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि आपने माता और पिता का तो बहुत अच्छी तरह से ऋण चुका दिया, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। अब गुरु के ऋण का रहा यानी हो रहा है, सोच यानी चिंता, बढ़ जी के यानी बहुत ज़्यादा, जी के यानी मन में। अब गुरु के ऋण को चुकाने की बड़ी चिंता हो रही है आपके मन में, यानी आपने माता पिता का ऋण तो अच्छी प्रकार से चुकाया है, अब आपको गुरु के ऋण की चिंता है। आपने ऊपर वाले छंद में पढ़ा था ना, जिसमें परशुराम कह रहे हैं कि यहाँ पर गुरु के ऋण से मुक्त होने का बहुत अच्छा अवसर है और मैं इस बालक को का वध करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। उसी का जवाब यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि माता पिता का तो बड़े अच्छी तरह से आपने ऋण चुकाया, अब आप गुरु के ऋण को चुकाने की बड़ी चिंता कर रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो मानो, वो यानी वो ऋण, गुरु का ऋण, मानो हमरे ही माथे काढ़ा, आप हमारे ही माथे निकाल रहे हैं, यानी हमसे ही गुरु का ऋण निकालना चाहते हैं। यानी आप जो गुरु का ऋण चुकाने की बात सोच रहे हैं वो मानो हमारे द्वारा ही चुकाने की सोच रहे हैं आप। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन हो गए हैं आपके गुरु का ऋण चढ़े हुए, ब्याज बढ़ बाढ़ा, और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ चुका है। कहने का मतलब आपके ऊपर गुरु का ऋण पहले से बहुत दिनों से है और इसके जैसे कोई ऋण होता है और उसका ब्याज धीरे धीरे बहुत बढ़ता जाता है, तो उसी प्रकार से लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो गुरु का ऋण बहुत ज़्यादा है, उस पर ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, और अब आप ये पूरा जो ऋण है, पूरा जो कर्ज है गुरु का, वो हमारे ही मत्थे मढ़ना चाहते हैं, या हमारे ही माध्यम से आप गुरु का ऋण चुकाना चाहते हैं। अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आनीय, आनीय यानी बुलाना, बोली यानी बोलकर बुलाना, और व्यवहारिया यानी व्यवहार जानने वाले को।
पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब भी किसी के लेन देन का कोई काम होता था तो कुछ खास लोग उस व्यवहार को करना जानते थे। पैसों के लेन देन के बारे में कुछ खास लोग जो होते थे वो ये जोड़ना घटाना जानते थे, किस तरह से पैसे का ब्याज जोड़ा जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि अब आप बुला लीजिए व्यवहारिया यानी कि व्यवहार करने वाले को। अब आप हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली और मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके आपको दे देता हूँ। यानी आप गुरु का ऋण चुकाना चाहते हैं, उस पर ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, तो अब जल्दी से आप व्यवहार जानने वाले को बुलाइए, मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके ये ऋण दे देता हूँ। यहाँ भी व्यंग्यात्मक तरीके से लक्ष्मण सारी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप ऋण चुकाने की बात करें तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। यानी आप जब मारने की बात करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इस प्रकार से वो अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम को कह रहे हैं कि ऋण जो है वो हम चुका सकते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। सुनी कटु वचन, कठोर वचन, कड़वे वचन सुन करके कुठार सुधारा। परशुराम ने अपने कुठार को, फरसे को सुधार कर पकड़ा, फिर से उसने ठीक से पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा हाय हाय करने लग गई। यानी इस पूरी सभा ने ये सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अनर्थ होने वाला है। परशुराम का फरसा अगर चल जाएगा लक्ष्मण के ऊपर तो क्या हो, कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो सारी सभा हाय हाय करने लगी, यानी सारी सभा दुखी हो गई। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि भृगु परशुराम के दादा का नाम था, यानी पितामह है। परशुराम के पितामह थे भृगु, और इनके पिता थे ऋषि जमदाग्नि। तो जमदाग्नि के पिता थे भृगु। तो भृगुबर यहाँ पर भृगु श्रेष्ठ, भृगुबर का मतलब होता है भृगु श्रेष्ठ, और इसका अर्थ हुआ परशुराम। तो भृगुबर शब्द का प्रयोग हुआ है परशुराम के लिए। भृगुबर परशु देखाबहु मोही, कि परशुराम यानी भृगु श्रेष्ठ ये ऋषि परशुराम परशु देखाबहु मोही, मुझे फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुनि मुझे परसा दिखा रहे हैं, परशुराम ऋषि मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, विप्र विचार करके मैं इनको ब्राह्मण समझ करके बचो यानी छोड़ रहा हूँ, नृपद्रोही जबकि ये नृपद्रोही हैं यानी राजाओं के दुश्मन हैं, और मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण समझकर मैं इनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो कोई इस प्रकार से मुझे फरसा दिखाए तो मैं उसे छोड़ कैसे सकता हूँ। ये एक प्रकार से लक्ष्मण के कहने का भाव है। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, मिले न कबहूँ, इनको कभी नहीं मिले हैं। सुभट यानी अच्छे योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा, वीर, सच्चे वीर। रन यानी युद्ध में, गाढ़े यानी रन गाढ़े यानी कि रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, इनको युद्ध के मैदान में कभी श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिले हैं, यानी इनको सच्चे वीरों से इनका सामना नहीं हुआ है। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे हैं। किसके लिए? परशुराम के लिए। कि लगता है मुनि परशुराम का युद्ध मैदान में कभी श्रेष्ठ वीरों के साथ या सच्चे वीरों के साथ सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता, ये द्विज देवता शब्द का प्रयोग भी परशुराम के लिए हुआ है कि द्विज देवता घर ही के बाढ़े यानी घर में ही बढ़े हुए हैं। कहने का मतलब द्विज देवता जो है वो ब्राह्मण जो है, ये परशुराम जो है ये घर के ही बढ़े हुए हैं, घर में ही रहे हैं। इनको पता नहीं है कि बाहर वीर क्या कैसे कैसे होते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित कह करके सब लोग पुकारने लगे, यानी पूरी सभा के लोग कहने लगे ये अनुचित है, ये अनुचित है, ये गलत है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, या ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो सब पूरी सभा डर रही है। रघुपति सैन्य ही लखनऊ निवारे। अब रघुपति यानी राम ने सैन्य यानी शयन करके, शयन करने का मतलब है इशारा करके, लखनऊ निवारे लक्ष्मण को अलग किया। राम ने इशारा करके, राम ने शयन करके लक्ष्मण को अलग किया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशानु,
इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? किसी एक बात को दूसरी बात के समान बताया जाता है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान बताया जाता है। तो लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कुरशानो, यानी लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। किस में आहुति? आहुति क्या होता है पता है? जब हवन करते वक्त उसमें जो सामग्री डाली जाती है हवन में, जिससे आग और भड़कती है, उसे आहुति कहते हैं। तो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। भृगुबर कोपु, भृगु श्रेष्ठ परशुराम के, कोपु यानी क्रोध में, कृषाणु यानी आग में। तो परशुराम की क्रोध रूपी आग में, देखो भृगुबर कोप कृषाणु का यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। इसमें रूपक है, पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। भृगुबर कोप कृषाणु, परशुराम के क्रोध रूपी आग को भड़काने के लिए। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु, और इस आग को बढ़ता हुआ देखकर, बढ़त देख यानी बढ़ता हुआ देखकर, जल सम वचन, जल के समान वचन बोले, कहने लगे रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु यानी सूर्य। रघुकुल का सूर्य कौन है? राम। इस परशुराम की क्रोध रूपी आग को बढ़ता हुआ देखकर फिर राम ने जल के समान वचन कहे। जल से क्या हो जाती है? आग शांत हो जाती है, आग नहीं भड़कती। तो लक्ष्मण तो क्या कर रहे थे? उस आग को भड़काने का काम कर रहे थे, आहुति के समान अपनी बातें बोल रहे थे, और परशुराम की आग बढ़ती जा रही थी। लेकिन राम ने जल के समान वचन बोले, यानी बहुत ही शीतल वाणी में राम ने अपनी बात कही। किसको? परशुराम को, जिससे कि परशुराम का क्रोध शांत हुआ। तो ये हुआ यहाँ पर चौथा छंद। तो आज हमने चारों छंद पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर की। ठीक है, आ जाइए प्रश्न उत्तर में। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? कौन कौन से तर्क दिए लक्ष्मण ने कहा कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी है, और तब तो आपने कभी इस प्रकार का क्रोध नहीं दिखाया, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ये तर्क दिया। ठीक है, मुख्य रूप से यही तर्क था लक्ष्मण द्वारा दिया गया परशुराम के क्रोध करने पर। दूसरा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। जब हम पूरे पाठ को पढ़ते हैं, इस पूरे प्रसंग को पढ़ते हैं, तो हमें लक्ष्मण और राम दोनों के स्वभाव की विशेषताओं का पता चलता है। लक्ष्मण हैं क्रोधी स्वभाव के, आवेश में जल्दी आ जाते हैं, बोलने में विशेष रूप से वो ध्यान नहीं रखते कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण में चंचलता है, लक्ष्मण में उग्रता है, लक्ष्मण के व्यवहार में काफ़ी क्रोध वाला स्वभाव है। दूसरी तरफ लक्ष्मण जो बात कह रहे हैं वो व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं। लक्ष्मण किसी बात को शांत करने के बजाय उसे बढ़ा देते हैं, ऐसा लक्ष्मण का स्वभाव है। दूसरी तरफ हमने राम का स्वभाव देखा। राम के स्वभाव में जो मुख्य बात है वो है विनम्रता। राम में वीरता तो है, वीर तो राम बहुत है, लक्ष्मण से भी कहीं ज़्यादा वीर है, परशुराम से भी ज़्यादा वीर है, लेकिन फिर भी वो विनम्र हैं। तो वीरता के साथ साथ राम के स्वभाव में विनम्रता है। इसलिए प्रारंभ में ही राम, जब परशुराम आते हैं क्रोध में और पूछते हैं धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने बहुत ही विनम्रता के साथ बहुत सुंदर जवाब दिया कि जिसने भी तोड़ा है वो कोई आपका ही एक दास होगा। इसके बाद अंत में भी राम के वचनों को तुलसीदास जी ने कहा है कि जल के समान वचन थे उनके। परशुराम के आग को शांत करने के लिए जल के समान वचन कहे। तो राम का स्वभाव विनम्र है, वीर है, वीरता से पूर्ण है। राम की जो बातें हैं वो समझदारी वाली बातें हैं, विद्वानों वाली बातें हैं, और उनमें एक बड़प्पन है, वो बड़प्पन से बात करते हैं, उनमें चंचलता नहीं है, उनमें गंभीरता है। तो कई बातें हो गई यहाँ पर, विनम्रता, गंभीरता, बड़प्पन और समझदारी, इस तरह का स्वभाव है राम का। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न में।
लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली यानी जिस प्रकार से नाटक लिखा होता है उस तरह से कि लक्ष्मण ने क्या बात कही, फिर उसका उत्तर परशुराम ने क्या दिया, फिर लक्ष्मण ने क्या दिया, तो उसे संवाद शैली में आपको किसी एक छंद का जो आपको अच्छा लगा हो, जिसमें दोनों लोग बोल रहे हो, ऐसे किसी एक छंद का आप संवाद शैली में रूपांतर करेंगे। चौथा, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न प्रश्नों पद्यांश के आधार पर लिखिए। परशुराम ने अपने बारे में क्या क्या कहा, देखो इसमें पद्यांश दिया हुआ भी है, इसमें हम इसका भाव कर भी चुके हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ कि परशुराम ने खुद के बारे में क्या क्या कहा। बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने खुद को बाल ब्रह्मचारी बताया। अति को ही अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला बताया। क्षत्रिय कुल द्रोही, अपने आप को क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी कि राजाओं का दुश्मन, क्षत्रियों का दुश्मन बताया। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को भूप बिनु कर दिया था, यानी राजाओं से रहित कर दिया था। और बहुत बार उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार ये धरती, ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दी थी। सहस्त्रबाहु को मैंने मारा है, ये भी परशुराम ने बताया। और परशुराम ने ये भी कहा कि मेरा ये जो फरसा है ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालता है। तो ये सारी बातें परशुराम ने किसके बारे में कही, अपने बारे में कही। अब आ जाओ पांचवें प्रश्न में, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की बहुत विशेषताएं बताई है। उन्होंने कहा है कि वीर कभी युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, तो क्या करते हैं वीर, वीर करनी करते हैं, करनी यानी कर्म करते हैं, युद्ध में काम करके दिखाते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध में दिखाते हैं, ना कि अपने मुंह से बोल करके वो वीरता प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये लक्षण था वीर का। एक वीर धैर्यशाली होते हैं, ये भी लक्ष्मण ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ये बात कही है कि वीर धैर्यशाली होते हैं। वीर जो है वो कभी ब्राह्मण, गाय, देवता और ब्राह्मण, गाय, देवता और स्त्री, इनके ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते। इस प्रकार से भी वीर योद्धा की विशेषता बताई है। तो कुल मिलाकर के लक्ष्मण ने यही कहा कि जो सच्चा वीर है वो अपनी बात अपने मुंह से नहीं कहता, वो वीरता दिखाता है। और युद्ध भूमि में शत्रु के सामने आने पर जो लोग अपने मुंह से बखान करते हैं खुद का, वो वीर नहीं, वो कायर होते हैं। अब छठे प्रश्न में आ जाओ, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता बहुत अच्छी बात है। ऐसा व्यवहार किसका है बताइए। ऐसा स्वभाव हमने लक्ष्मण, राम लक्ष्मण परशुराम तीनों में से बताइए किसका स्वभाव पड़ा इस प्रकार का। इस प्रकार का स्वभाव है राम का, जिनमें साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन विनम्रता भी है, उदंडता नहीं है। लक्ष्मण की तरह वो उग्र नहीं हो रहे हैं, आवेश में नहीं आ रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं। वीर होने के बावजूद भी वो बहुत शांत हैं, शांत स्वभाव के हैं, मर्यादित स्वभाव के हैं, वो मर्यादा में रहते हैं और वो कभी विनम्रता नहीं छोड़ते। तो विनम्रता होना बहुत अच्छी बात है। इस पर आप अपने विचार लिखिए। आप ये लिख सकते हैं कि जब विनम्रता नहीं होगी, वीरता के साथ, साहस और शक्ति के साथ जब विनम्रता नहीं होगी तो आदमी उदंड हो जाएगा और वो ऐसे ऐसे अपराध कर बैठेगा जो कि समाज के लिए बहुत ही गलत होंगे। जबकि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता होगी तो व्यक्ति हमेशा साहस और शक्ति का वही उपयोग करेगा जहां आवश्यक है, या किसी दूसरे की भलाई के लिए ही उपयोग करेगा, अन्यथा वो साहस और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो ये साहस और शक्ति के साथ विनम्रता के बारे में हमने चर्चा की। अब आ जाइए सातवें प्रश्न में, भाव स्पष्ट कीजिए। ये सारे भाव मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, हंसते हुए लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीस महाबटमानी, हे मुनीस, हे मुनि, आपको हमने महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि देख मोही दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे कुठारू यानी फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पारू, आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाने की सोच रहे हैं या चाह रहे हैं। इसका सीधा भाव यही है, इसमें भाव ये है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि
आप जो जिस प्रकार से यहाँ पर हम दोनों भाइयों पर क्रोध कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जितना आसान समझ रहे हैं ये काम कि लक्ष्मण को आप मार डालेंगे, वह उतना आसान ये है नहीं। ये वैसे ही आप सोच रहे हैं जैसे कोई फूंक मार के पहाड़ को उड़ाने की सोचता हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। कुम्हड़ बतिया यानी एक छुई मुई का पौधा। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो आपकी तर्जनी अंगुली देख करके मर जाए। देखी कुठार और सरासन बाना, आपके कुठार और सरासन देख करके यानी धनुष बाण देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ कहा वो अभिमान पूर्वक कह दिया। इसका मतलब है कि लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में ना रहें कि आप हमें डराएंगे और हम डर जाएंगे। मैं तो इसलिए आपके साथ ऐसी बातें कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आपके पास कुठार और धनुष बाण है, तो आप में क्षत्रियो जैसे लक्षण हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरह अभिमान पूर्वक कुछ बातें कही है। नहीं तो मैं आपके साथ विनम्रता से बातें करता। गादी सुनू कह हृदय हंसी। गादी सुनू यानी कि विश्वामित्र हृदय में हंसते हुए कहने लगे, मुनि ही हरियर ही सूझ। मुनि को तो हरा ही हरा नजर आ रहा है। ऐ मैं खाड़ न उख में, ये लोहे की तलवार है, ये कोई गन्ने की तलवार नहीं है। अजहू न बूझ अबूझ, लेकिन ये नादान मुनि अभी भी नहीं समझ रहे हैं इस बात को। इसका मतलब है कि विश्वामित्र मन में सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से परशुराम लक्ष्मण और राम को इतना साधारण समझ रहे हैं, एक साधारण जिस तरह कोई गन्ने की बनी हुई डंडी को जैसे तलवार के रूप में समझता है, वैसा अगर समझ रहे हैं तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं। जबकि ये लोहे की तलवार है, यानी कि ये दोनों वीर पुरुष हैं, क्षत्रिय हैं, और इनकी वीरता से अभी भी परशुराम अनजान हैं। 8वें प्रश्न में आ जाओ। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तुलसी की भाषा सौंदर्य। देखो, पहली बात, तुलसी की भाषा अवधी भाषा है। दूसरी बात, तुलसी की भाषा में बहुत सारे रसों का प्रयोग हुआ है। साहित्य के जो 9 रस हैं, उन सभी रसों का किसी न किसी रूप में प्रयोग हुआ है। तीसरी बात, तुलसी ने दोहा और चौपाई छंद का विशेष रूप से प्रयोग किया है। चौथी बात, तुलसी के काव्य में हमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ऐसे न जाने कितने अलंकार हैं जो तुलसी के काव्य में देखने को मिलते हैं। तुलसी की भाषा में कोमलता है। तुलसी की भाषा में लयात्मकता है। तुलसी की भाषा में भावप्रवणता है। भावप्रवणता यानी भाव उसमें बहुत सारे हैं। तुलसी की भाषा जो है भावों के अनुकूल है। तुलसी की भाषा में कोमल शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोमल शब्दों का प्रयोग यानी जिसमें पढ़ते समय कहीं पर भी हमें कठोर भाषा नहीं नज़र आती। इसके अलावा अंत में हम लिख सकते हैं कि तुलसी की भाषा में संस्कृत निष्ठ या तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम 10 विशेषताएं तुलसी की भाषा की बता सकते हैं। अब आ जाओ 9वें प्रश्न में। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण की जो सारी उक्तियां हैं वो व्यंग्यात्मक उक्तियां हैं। लक्ष्मण जो बात कह रहे हैं वो सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, इसीलिए परशुराम का क्रोध बढ़ रहा है ना। जब लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि आपको लगता है कि युद्ध भूमि में सच्चे वीरों से आपका सामना नहीं हुआ है ना, तो ये बात भी वो व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ आप जो हमसे टक्कर ले रहे हैं, अभी आपको पता चल जाए कि सच्चा वीर कौन होता है। तो इस तरह से हर जगह व्यंग्यात्मक भाषा है। जैसे उन्होंने कहा कि माता पिता से तो आप बहुत अच्छी तरह से उऋण हो गए, ये भी व्यंग्यात्मक बात है, जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि माता और पिता के साथ जो आपने सलूक किया है या जो आपका व्यवहार रहा है, जो आपने काम किया है, अपनी माँ की हत्या की है, वो पूरा संसार जानता है। तो व्यंग्यात्मक तरीके से परशुराम को ये कह रहे हैं कि आपने माता पिता का जो ऋण चुका है, वो हम सब जानते हैं। ये सब व्यंग्यात्मक बातें हैं और ये काफ़ी सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने यहाँ पर कही है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखना है। बालक बोली बधो नहीं तोई, ब की आवृत्ति हो गई, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? आप सब जानते हैं, ये अनुप्रास अलंकार है। बालक बोली बधो नहीं तोई। कोटि कुलित सम वचन तुम्हारा, मैंने कहा था सम शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ उपमा अलंकार है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, जनु का प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है
कि मानो आप तो काल को हाँक कर ला रहे हैं, जहाँ मानो शब्द या जनु शब्द का प्रयोग हो। तो पहले में अनुप्रास, दूसरे में उपमा, तीसरे में उत्प्रेक्षा अलंकार। और लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुकुल कोप कृशाणु, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे भृगुवर कोप कृशाणु, यानी भृगु श्रेष्ठ परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में। यहाँ पर भी सरिस शब्द का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और दूसरा इस अंतिम पंक्ति में भृगुवर कोप कृशाणु, इसमें है रूपक अलंकार, भी रूपी शब्द का प्रयोग होता है। और बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल बानु, राम ने जल के समान वचन बोले, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो इसमें उपमा और रूपक है। पहले में अनुप्रास है, ख में उपमा है, ग में उत्प्रेक्षा है और घ में रूपक भी है और उपमा अलंकार भी है। अब आ जाइए रचना और अभिव्यक्ति में। रचना और अभिव्यक्ति में छोड़ दीजिए, रचना और अभिव्यक्ति कुछ खास नहीं है। हमें अब आगे आना है शब्द संपदा में। शब्द संपदा भंजनी हारा, भंग करने वाला, तोड़ने वाला, रिसाई, क्रोध करना, रिपु, शत्रु, बिलगाऊ, अलग होना, अवमान्य, अपमान करना, लड़िकाई, बचपन में। तो ये सारे जो शब्दार्थ है ये आपकी पुस्तक में है, आप इनको पढ़ भी लीजिए एक बार, और इसके अलावा इनको लिख लीजिएगा नोटबुक में, साथ में इनको भली भांति याद कर लीजिएगा। दोहा और चौपाई छंद के बारे में अंत में बताया गया है कि दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। और ये अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग जो है वो सूफी कवियों ने भी किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत नामक ग्रंथ भी है। तो इस तरह से आज हमने ये तुलसीदास जी वाला पाठ पूरा कर लिया है। इसका होमवर्क आपको कर लेना है समय रहते। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।